यहां बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें बैठी हैं। भाजपा के नारों के झूठ के चक्कर में मत आइएगा। इन्होंने 2014 में नारा लगाया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लगाया था कि नहीं लगाया था? फिर उस नारे का अंजाम क्या हुआ? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 के पास पहुंच गया। जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 के पार पहुंचा दिया। सुबह जब आप घर रसोई में गैस सिलेंडर जलाती हैं तो 5 बार सोचना पड़ता है कि महीने भर ये गैस सिलेंडर चलेगा कि नहीं चलेगा। आप जब सुबह सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हैं तो जो तेल 70 रुपए लीटर था वो 200 रुपए के पार पहुंचा दिया रसोई का तेल। और ये नारा लगाते हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अध्यक्ष महोदय, एक दिन भाजपा के नेता भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में कि हम महंगाई कम करेंगे, हम गरीबों के हिमायतियों में खड़ा हुआ। मैंने कहा आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का गरीबी और महंगाई पर, क्योंकि आप वो लोग हैं कि आपकी सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती हैं, कफन पर टैक्स लेती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तो इन भाजपा के नेताओं के झूठ के चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2014 में नारा लगाया था मोदी जी ने, याद है आपको? और फिर उसका परिणाम क्या हुआ कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश को रात के 2 बजे पुलिस ने बिना परिवार की मर्जी के जला दिया ताकि सबूत मिट सके। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर जब इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो मोदी जी की पुलिस ने उन बेटियों को सड़क पर किस बेशर्मी के साथ घसीटा था पूरा देश जानता है। मोदी जी ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाल किले की दीवारों में खड़े होकर 15 अगस्त को भाषण दिया महिला सशक्तिकरण पे। वो भाषण देने के महज 2 घंटे बाद उसी दिन गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे न सिर्फ रिहा किए गए बल्कि उन्हें मालाएं पहनाई भाजपा के नेताओं ने। महाराष्ट्र अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे नेता राहुल गांधी जी ने जब मुझे राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया तो पता नहीं उन्होंने क्यों महाराष्ट्र चुना। मुझे कभी कभी लगता है मेरा महाराष्ट्र से एक रूह का रिश्ता है और नांदेड़ से तो खास तौर से एक रूहानी रिश्ता है। मैं इस इलाके में बार बार आ चुका हूं, अब मैं वहां आपकी नुमाइंदगी करता हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं और आपको यह भरोसा भी दिलाता हूं कि राहुल जी के जो उसूल हैं, मोहब्बत की दुकान, हम उसके अगुआ हैं, हम लोग उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ये नांदेड़ गवाह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा यहां से गुजरी थी, आप सबने देखा होगा राहुल गांधी किस तरह से 4000 किलोमीटर चले पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सिर्फ एक नारा लगाया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक तरफ उनके नारे सुनिए और एक तरफ महाविकास अघाड़ी के नारे सुनिए। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र अपनी अस्मिता के लिए कैसे लड़े। ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र को गुजरात में बैठकर रिमोट से कंट्रोल किया जाए या दिल्ली में बैठ करके महाराष्ट्र के नेताओं को यह कहा जाए कि जब दिल्ली चाहे तब उठो, जब दिल्ली चाहे तब बैठो। इसके खिलाफ बगावत करिए, तानाशाही के खिलाफ बगावत करिए। कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे साहब का बैग चेक किया गया है, वो अपमानित करने का जो प्रयास किया गया है आने वाली 20 तारीख को, उसका भी बदला लीजिए, क्योंकि ये तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं और हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलाना चाहते हैं। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुकेगा। ये वीर शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। ये किसी दिल्ली या किसी गुजरात के हाकिम के सामने नहीं झुकेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। समय कम है क्योंकि मुझे जाना भी है, अभी इसके बाद 2 सभाएं और अटेंड करनी है, लेकिन मैं आपसे ये कहने आया हूं, पहले तो रविंद्र चौहान जी आपके अपने हैं, पिता के छोड़े गए तमाम काम इनको पूरे कर लें और जिस तरह से इनके सर से पिता का साया छिना है, पिता नहीं रह गए, मुझे लगता है उसके बाद इनको वोट मांगने के लिए अगर आपके बीच में जाना पड़ा तो वसंतराव चौहान जी का और आपका जो रिश्ता था उस रिश्ते का अपमान होगा। आपको खुद आगे बढ़ के कहना चाहिए कि
कि रवींद्र बाबू आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बेटे हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। वसंत राव साहब नहीं है तो क्या हुआ, आपको आगे ले जाने की जिम्मेदारी धर्माबाद की है, इस पूरे इलाके की है, नायगांव की है। और मुझे पूरा विश्वास है, अभी कांग्रेस साहब कह रहे थे कि 4 वोट कम नहीं, किसी को कम नहीं मिलेगा। कंपटीशन होना चाहिए कि जितना मीनल ताई को वोट मिलेगा उतना रवींद्र चौहान साहब को वोट मिलेगा। आप घर से निकलोगे एक ही पोलिंग बूथ पर आपको एक साथ 2 वोट डालने हैं और दोनों हाथ का पंजा है। और इस बार तो महाविकास अघाड़ी भी शानदार है, हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है। बस तुतारी बजाइए, जितने गद्दार हैं वो कहीं नजर भी नहीं आएंगे। बिगुल बजाइए, कहीं नजर भी नहीं आएंगे। अभी यहां हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी आए, गृहमंत्री जी भी आए, पूरी भाजपा लगी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र की रिपोर्ट दिल्ली में यही है कि महाराष्ट्र काबू में नहीं आ रहा है इनके। हम तो जहां जा रहे हैं महाराष्ट्र का व्यक्ति यही कह रहा है कि आने दीजिए, निपट लेंगे इस बार। हम तो जाके उनसे कहेंगे कि साहब गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है, चलना पड़ेगा आपको। मीनल ताई आपकी अपनी प्रत्याशी है, आपकी कैंडिडेट है और एक बड़े परिवार की विरासत को लेकर के आपके बीच में है। आपने कई बार हमारे अध्यक्ष महोदय को यहां से चुन करके भेजा है और इन्होंने बड़े मेयार के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ राजनीति की है। मैं आपका खासदार हूं, ये मेरी खुशनसीबी है। तो आप ये जान लीजिए कि इस मंच पे एक भावी खासदार, एक भावी आमदार और एक मौजूदा खासदार जो आपके महाराष्ट्र का है, उनके पास अगर राज्यसभा का सांसद है तो आपके पास भी राज्यसभा का सांसद है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि धर्माबाद के लिए, नायगांव के लिए अगर इन 2 निधियों को मिला के कभी निधि कम पड़ेगी तो मैं अपना ब्लैंक लेटर पैड इनको दे दूंगा कि जो लेना हो ले लीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है मेरे ऊपर। आपने मुझे चुन करके, आपने मुझे सांसद बना करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया है। अंत में चूंकि समय कम है, जाते जाते कविता नहीं सुनाऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे कि नस नहीं सुनाया। आप थक तो नहीं गए, पिछले कई घंटे से बैठे हैं, मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं। मैं आजकल जब भी पार्लियामेंट में उनके सामने खड़ा होता हूं ना, तो बस उनको उनके नारे याद दिलाता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आपको याद है जब आपने 2014 में कहा था कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। जब मैं उनको याद दिलाता हूं तो वो नजरें नीची कर लेते हैं। मैं तो देश की पार्लियामेंट में भी उनसे पूछता हूं और यहां भी खड़ा होकर पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। वहां पीछे तक जो लोग खड़े, देखिए चुनाव सिर्फ नाम का नहीं लड़ा जाता, हौसले से लड़ा जाता है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। आज से इस इलेक्शन को राहुल गांधी बन के लड़िए, उद्धव ठाकरे साहब बन के लड़िए, शरद पवार जी बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, स्वर्गीय वसंत राव चौहान जी बन के लड़िए इस इलेक्शन को। ऊपर कहीं उनकी आत्मा, उनकी रूह आज यहां जब इतने लोगों का समर्थन करते हुए देख रही होगी रवींद्र चौहान को, मीनल ताई को, तो उन्हें भी बड़ी संतुष्टि मिल रही होगी। मैं कविता पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? एक दिन पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इस तरफ बैठा था, मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक खड़गे साहब बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम बेचने का। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया,
कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ताई आप इधर आइए, एक तरफ ताई और एक तरफ भाई। मुझे निराश तो नहीं करिएगा, मुझे मायूस तो नहीं करिएगा। आने वाली 20 तारीख को अपना एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए। आमदार के लिए हाथ का पंजा, खासदार के लिए हाथ का पंजा। 2 जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। एक लोकसभा का जिताइए, एक असेंबली का जिताइए और एक राज्यसभा का साथ में फ्री पाइए। जब भी जहां भी जरूरत होगी, मैं इस बहन के साथ, इस भाई के साथ आपको खड़ा मिलूंगा। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। पहली बार आया हूं धर्माबाद, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। आप जिता के असेंबली पहुंचाइए, लोकसभा पहुंचाइए। 23 तारीख के बाद एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। याद से वादा करता हूं और उस दिन जब आऊंगा तो आपको बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया।